हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि ईपीएफ में बैंक अकाउंट नंबर एंड पैन कार्ड नंबर कैसे ऐड करते हैं या अपडेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पास हम गूगल में यहाँ पास टाइप करेंगे ईपीएफ मेंबर होम पेज या ईपीएफ मेंबर लिखेंगे या मेंबर होम पेज, दोनों में से कोई भी लिखेंगे। तो यहाँ पास देखेंगे मेंबर होम का इस प्रकार से दिखाएगा, इसमें ही क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज में ओपन होगा। तो इस प्रकार से आएगा, उसमें लिखा रहेगा फिर डियर मेंबर, आप जो अपना आईडी पासवर्ड है किसी के साथ शेयर न करें, फ्रॉड हो सकता है। उसके बाद इसमें करते हैं। उसके बाद यहाँ पास यूएन नंबर, यहाँ पे पासवर्ड, आपका यूएन नंबर मालूम नहीं तो नीचे में इस फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। अगर पासवर्ड मालूम नहीं है तो, अगर यूएन नंबर मालूम नहीं है तो यहाँ पास नो योर यूएन, इसमें जाके आप अपना यूएन नंबर निकाल सकते हैं। इसका अलग से मैं वीडियो बनाया हूँ, तो उसको वीडियो को आप देख के अपना यूएन नंबर निकाल सकते हैं। उसके बाद यूएन नंबर आईडी पासवर्ड डालने के बाद इसमें कैप्चा डाल देंगे, फिर साइन इन करेंगे। साइन इन में क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ओटीपी आएगा। आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी पूरा फिल कर देंगे। ये 6 अंक का ओटीपी रहेगा, तो उसको पूरा फिल करेंगे। उसके बाद नीचे में कैप्चा डाल देंगे इस प्रकार से, जो ऊपर में कैप्चा लिखा हुआ है यहाँ पास स्मॉल कैपिटल जो भी लिखा हो सब स्पेशल देख के डालना है। उसके बाद इस प्रकार से ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पास ऊपर में देखेंगे होम पेज व्यू मैनेज अकाउंट्स, इसमें आपको मैनेज में जाना है। उसमें आप केवाईसी दिखेगा, यहाँ पर तीसरे नंबर में देखेंगे केवाईसी का ऑप्शन है। केवाईसी में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पास आपको ऑप्शन आएगा बैंक का, पैन का और पासपोर्ट का। तो आपको जब बैंक का करना है तो बैंक में क्लिक करेंगे, पैन का करना है तो पैन में। तो बैंक वाला पहले करके दिखाते हैं। यहाँ पास बैंक में क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, जिसमें आपका नाम या उसके बाद यहाँ पास बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, फिर आईएफएससी कोड। आपका नाम पहले से डला रहेगा तो आपका नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पास फिल करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर अच्छे से फिल करेंगे, दोबारा उसी बैंक अकाउंट को नहीं डालेंगे। आपका अगर बैंक अकाउंट पहले से डला हुआ है तो दोबारा उसी में नहीं डालेंगे, या फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर एक बार रिजेक्ट हो गया है तो वो बैंक अकाउंट नहीं डालेंगे, क्योंकि बार बार डालने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। पूरा फिल करने के बाद यहाँ पास वेरीफाई में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। सेव जैसे करेंगे तो इस प्रकार से ये आएगा। उसके बाद यहाँ पास ओटीपी डालना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगा, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर डाला होगा उसी में ओटीपी जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 अंक का ओटीपी डाल देते हैं। उसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास देखेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो गया है। और नीचे में आपका आएगा कि यहाँ पास अंडर प्रोसेस में है। आपका जो वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस में डला हुआ है, क्योंकि वो तुरंत प्रोसेस नहीं होता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पास दिखेगा, आपका डॉक्यूमेंट कैसे शो होगा। तो यहाँ पर देखेंगे केवाईसी पेंडिंग अप्रूवल जो लिखा हुआ है, यहाँ पास आपको वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में दिखा रहा है कि इसका स्टेटस। अब यहाँ पास अगर एक अप्रूवल होता है तो वहाँ पर ऊपर में देखेंगे अप्रूवल का स्टेटस इस प्रकार से दिखाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो नीचे में देखेंगे यहाँ पास रिजेक्ट केवाईसी है, यहाँ पास आपको दिखा देता हूँ। तो आपका यहाँ पास अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पास रिजेक्ट दिखाएगा, और रिजेक्ट में आपका पूरा रीज़न दिखाएगा कि किस रीज़न से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट हुआ है। तो इस प्रकार से ये बैंक अकाउंट नंबर ऐड किया करते हैं या अपडेट करते हैं। आपका जो पहला अकाउंट नंबर है उसको डिलीट कर देंगे और दोबारा करेंगे। उसके बाद पैन कार्ड में जैसे क्लिक करेंगे तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पास डालने का ऑप्शन आएगा। पैन कार्ड नंबर आपका नाम है वो पहले से डला रहेगा, पैन कार्ड नंबर आपको डालना है। तो यहाँ पास अपना पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे, फिर सबमिट में क्लिक करेंगे। सबमिट में जैसे क्लिक करेंगे फिर ओटीपी आएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी में ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी पूरा यहाँ पास फिल कर देंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। सबमिट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से फिर आपका दिखाएगा कि सबमिट आपका सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पास जो वेरिफिकेशन हो वही एम्प्लॉई डिजिटल अप्रूवल करेंगे। तो इस प्रकार से आपका बैंक अकाउंट और पैन कार्ड अपडेट होता है या ऐड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।